तो मैंने पहले पहले मैंने कहा था, एक आपको मैं बता दूं, जो हमारी पाकिस्तान के लिए मैंने आवाज उठाया था, ये आपने सुना था। मैंने कहा था जो हिंदुस्तान है वो हमारा दिल है, हमारा गंगा तीर्थ है, हमारी जान है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाने के बाद मैं सेफ हूँ या नहीं। हो सकता है मतलब कि गवर्नमेंट के पास पहुंचती पहुंचती रहेगी, कुछ कुछ ऐसे मतलब के लोगों के पास अगर पहुंच जाती है जो कि सरपसंद होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, हाँ, तो उनकी जान को मतलब उनकी तरफ से मेरी जान को खतरा हो सकता है। और फिर अगर ऐसी बातों के अंदर गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है, वो भी मतलब कि इशू बना देती है, ठीक है ना। अगर सच बोलने की कोई सजा है तो इस सजा का मैं हकदार हूँ और ये सजा मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक मेरे अंदर खून का एक भी कतरा बाकी है, मैं ये सच ऐसे ही बोलता रहूंगा, अपने सनातन धर्म का प्रचार करता रहूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। डरना अब बिल्कुल भी नहीं है लाइफ के अंदर, क्योंकि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। मौत वो है जो एक दिन आनी ही आनी है, मौत से नहीं डरते भाई, ठीक है ना। मौत एक दिन आनी आनी है, हो सकता है कि मेरी मौत शायद इसी तरीके से लिखी हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जिंदगी जितनी हमारी लिखी होगी उतनी ही जिएंगे। अगर मौत से ज्यादा डरेंगे ना तो मौत जो है भाई साहब खुद चलकर हमारे पास आएगी। तो इसलिए मौत से हम डरे ही क्यों? क्योंकि शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों यही हाल हुआ पड़ा है आजकल कुछ मेरा, जब से मैंने यूट्यूब के ऊपर कम बैक किया है, रिटर्न किया है और वीडियोस बनाई है और सच्चाई दिखाई है। तो कहते हैं ना कि सच्चाई वो होती है जो कि भाई साहब कड़वी लगे, दूसरों को चुभे। मेरी जो ये सच्चाई है बहुत सारे लोगों को चुभ रही है, और वो बहुत सारे लोग और कोई नहीं है, ठीक है ना। वो जो लोग हैं और कोई नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान के मुसलमान भाई भी नहीं है, वो सब लोग जानते हैं। वो है जी हमारे इंडियन मुस्लिम, जो इंडियन मुस्लिम है, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर आकर गालियां देते हैं, ठीक है। मैं जब उनका अकाउंट चेक करता हूँ, वो इंस्टाग्राम पर आकर गालियां देते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर मुझे गालियां देते हैं कि बहुत ही जल्द तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तू अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है। अरे भाई मुझे ये बताओ कि मैं पाकिस्तान में रहकर अपने मुल्क के साथ क्या गद्दारी कर रहा हूँ, मुझे बताओ ना, एक चीज बताओ। अब गद्दारी तो मैं ऐसे कर रहा होता अगर अपनी कंट्री को मैं गालियां देता या मैं अपने कंट्री के खिलाफ वीडियो बनाता। मैं खिलाफ कहाँ वीडियो बना रहा हूँ? हमारे साथ जो ज्यादती हुई है मैंने उसको जरा खुलकर क्या बता दिया। आप लोगों को तो भाई मिर्ची लग चुकी है, ठीक है ना। आप अपने कंट्री के साथ वफादार है, ये अच्छी बात है, हम भी अपनी कंट्री के साथ ऐसे ही वफादार है। मेरी पिछली पीछे जो वीडियोस है वो भी जाकर देखना, हमने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। लेकिन अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी होगी, हमारे धर्म के ऊपर कोई बात आएगी, तो ये बात हमसे नहीं बर्दाश्त होगी। मैंने देखा है कि जो इंडियन मुस्लिम है वो खुद तो ये बोलते हैं पहले हमारा मजहब है बाद में हमारा देश है। तो भाई हम पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है ना। हमें भी अपने धर्म के नाम पर गैरत आती है, खून हमारे भी उबाला मारता है, ठीक है ना। सनातनी है हम, पैसों पे बिकने वाले 2 टके के बेगैरत लोग नहीं है हम। तो धर्म के खिलाफ जो हाथ बढ़ेंगे ना वो हाथ काट देंगे। बात जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे आती है तो कोई भी नहीं बोलता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे जैसे लोगों की आवाज दबा दी जाती है। वाह रे भाई वाह, क्या बात है आप लोगों की, ठीक है ना। बाकी जो इंडियन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे एरिया के रहने वाले लोग हैं मुसलमान वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको लव यू हो गया। बाकी दोस्तों ये जिंदगी है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। और अभी मैं अपडेट देता हूँ जी आप लोगों को शादी की, ठीक है ना। तो अभी मैं खेतों की तरफ आया हुआ था, इधर ये देख लें जी, ये पानी हमारे खेत के अंदर देख लें कितना ब्यूटीफुल सुबह सुबह का नजारा है, और पानी देख लें भाई जा रहा है, ठीक है। ये प्योर नहर का पानी है जो कि दरिया से आता है, और अभी पंजाब के अंदर पानी चल रहा है। ये पानी अभी हमारे खेत में नहीं जाएगा, हमारी खेत का ये नक्का है। तो ये वाली जो फट्टी है अगर हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पर लगा देंगे तो पानी इधर अपन के खेत में जाना शुरू हो जाएगा, और अपन का जो ये खेत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिजनेस करते हैं, यही हमारा बिजनेस है, यही हमारा रोजी रोटी का जरिया है। मतलब कि ये जो अपन का फसल है ना भाई, इसी के जरिए हम लोग कमाते हैं, खाते हैं। और ये जो जमीन है खेती के लिए हमें दी हुई है, ये भी हमारी नहीं, हम कुछ मुसलमान भाई है उनकी जमीन जो कि उन्होंने हमें दी हुई है, हम ठेका भरते हैं, ठीक है ना। अगर वो लोग भी ऐसे हिंदू मुस्लिम करना हमारे साथ शुरू कर देंगे तो फिर तो हमारे लिए रहना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, और वही लोग तरक्की करते हैं। जो कि मजहब के नाम पर चल जाते हैं वो लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। और उन लोगों को, जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं मुसलमान, उनको पता है भाई कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, वो हमारे साथ ताउन करते हैं। उन्होंने बहुत हैवी लेवल पे ताउन किया है, लेकिन फिर भी डरते हैं कि भाई कहीं मौलवी फितवा ना निकाल दे कि भाई इस्लाम में एक बच्ची जा चुकी है मुसलमान, वो बच्ची बन चुकी है, तो उसको दोबारा से मुसलमान दोबारा से हिंदू नहीं कर सकते हैं। हाँ वो एक अलग बात है, हिंदू के घर से जबरदस्ती आप उठा लो किसी की बच्ची को भी, वो एक अलग बात है भाई। किसी की बहन बेटी को उठा लो, उसे मुसलमान कन्वर्ट कर दो, फिर दोबारा हम नहीं कर सकते। अब वो कैसे गई है, किस हालत में गई है, किस कंडीशन में गई है, वो उसके लिए सच नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भाई मौलवी फितवा निकाल देंगे। ये मैंने पहले भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि भाई बच्ची
बच्ची का जो बयान है वो अदालत में होना चाहिए। हाँ, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि अदालत में जाकर बयान दे देती है कि हाँ मैं अपनी मर्जी के साथ जो है मैं गई हूँ, इस्लाम कबूल किया है, मैं मुसलमान बन गई हूँ, ये निकाह मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी बच्ची को अदालत में ही ना पेश किया जाए, मैं ये कहता हूँ किसी बच्ची को अदालत में पेश ही ना किया जाए, तो फिर उसके लिए क्या हो सकता है, ठीक है ना। उससे तो फिर यही हम कहेंगे कि भाई ज़बरदस्ती उठा लिया गया है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी बच्ची जो है अगर आप लोगों के पास गई है तो भाई उसका हमारी मुलाकात होनी चाहिए उसके साथ, ठीक है। हमारी मुलाकात होनी चाहिए ना, वो हम देखना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ आना चाहती है तो आए, वरना अगर वो उधर जाती है तो जाए, बेशक वो जाए। लेकिन नहीं, मुलाकात भी नहीं करने दे रहे, तो फिर क्या है, जबरदस्ती हो गई ना। चलें जी, कोई बात नहीं है भाई। अगर आज के दिन की बात की जाए ना, आज के दिन की जो है ना मसरूफियत वो काफ़ी ज़्यादा है हमारी। एक तो घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शादी के दिन भाई साहब रख लिए हैं, और हमारे इधर शादी करते हैं तो सावा पूछाते हैं। आप लोगों के इधर सावा पूछाते हैं क्या करते हैं, पंडित जी जो डेट टाइम हमें देते हैं ना, उससे हम लोग सावा बोलते हैं। कल जो है मेरे पीले चावल हुए हैं। अच्छा, आप लोगों में से पीले चावल करने की कौन कौन रस्म ये करता है? मैंने देखा है कि हमारे राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर जो मारवाड़ी लोग हैं वो ये रस्म करते हैं, मतलब कि पीले चावल करते हैं, ठीक है ना। तो कल पीले चावल हुए हैं, और उससे एक दिन पहले जो है मैंने शॉपिंग, हमने शादी की है, पूरे खानदान के साथ, पूरे परिवार के साथ की है, और बहुत ही थोड़ी सी शॉपिंग की है, जिसे कहते हैं ना बहुत ही थोड़ी सी शॉपिंग की है। फिर भी वो जो है 1,35,000 रुपये की शॉपिंग हुई है। 1,35,000 की शॉपिंग है, जिसमें दुल्हन के लिए कपड़े, जूते, परिवार के लिए ये, मतलब थोड़ा थोड़ा काम किया है, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन करने वाले नहीं है। 30-40 मेहमानों को मंगवाने का इरादा है, और एक ही दिन के अंदर जो है शादी निपटाने का जो है हम इरादा रखते हैं। अभी जो वो पीले चावल किए हैं, वो पीले चावल लेकर जो है जिन जिन को हमने शादी के लिए बुलाना होता है उनके घर देने होते हैं, ताकि वो हमारी शादी पर आए, ठीक है ना। इधर कार्ड वगैरह का वो रिवाज नहीं होता। जो चावल होते हैं ना पीले किए होते हैं, वही जाकर हमने देने होते हैं। तो अभी मैं पीले चावल जो है देने के लिए जा रहा हूँ, और घर वाले कह रहे हैं जी अपने हाथ के अंदर लोहे का कड़ा वगैरह पहन लो, क्योंकि तुम जो अभी सावों में हो, और जिसकी शादी के दिन रख लिए होता है ना, वो इस तरीके के वैरान खेत के अंदर नहीं घूमता है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ, मैं मतलब मैं फिर भी घूमता फिरता रहता हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा। मैंने कहा इतनी बड़ी मोटरसाइकिल है लोहे की, मेरे नीचे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों फाइनली नहा धोकर भाई घर से रवाना हो चुके हैं, और अभी जो चावल जो थे वो मेरी जेब में है, वो जाकर देने हैं जी। कुछ यार दोस्त हमारे हैं, उन लोगों को देने हैं। और ये देख लें रोड, भाई इतनी ज्यादा बैड रोड है ना, यकीन कर माने ऐसी सड़कों पे मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना। एक तो हमारी मोटरसाइकिल की मतलब कि ऐसी की तैसी हो जाती है, दूसरी बात ये कि हमारी खुद की ऐसी की तैसी हो जाती है। भाई इतना ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आता है। और अभी चलते हैं जी, जाकर चावल वगैरह देंगे। और मुनीर नाथ भाई ने वैसे भी मुझे काफी टाइम पहले फोन किया हुआ है कि यार आप आओ हमारे यहाँ, मुझे कुछ बात करनी है, हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ भी कोई बात शेयर करनी है। जो मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी ना, उसी पे मुनीर भाई जो है रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलते हैं मुनीर भाई के पास। कुछ और लोगों को भी जो है शादी का क्या कहते हैं न्योता देना है, ठीक है ना। तो जाकर न्योता वगैरह अपनी शादी की देता है। शादी की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज 6 दिन रह चुका है शादी को, ठीक है ना। छठे दिन तो बारात जाएगी। 23 तारीख को जो है मेहंदी है, तो मेहंदी का प्रोग्राम करने वाले हैं। तो कपड़े वगैरह जो भी लिए थे वो भी टेलर्स के पास दे दिए हैं, मतलब कि सिवाई वगैरह हो रही है। और एकदम से जो है इधर उधर न्योते देने के लिए जा रहे हैं हम लोग। बाकी जो भी शादी की अपडेट्स होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो जी दोस्तों अभी तकरीबन घंटा डेढ़ हो चुका है, हम मुनीर भाई के पास आकर बैठे हैं। इधर चाय वगैरह पी है, और यहाँ पर कुछ और मेहमान वगैरह भी आए हुए हैं। और ये देख लें सोफों के ऊपर इस तरीके से जो है हम लोग लेटे हुए हैं। तो सुनाए मुनीर भाई, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? ओ नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले सबको सलूट, नमस्कार, हाथ जोड़कर विनती, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों, देखने वाले सबको सलूट होगा। तो दोस्तों आज मैंने सोचा भाई चलते हैं मुनीर भाई के पास। एक तो इन्हें हमारी शादी का न्योता देना था। तो ये जैसे कि मैंने दिखाया था कल आपको कि ये होता है पीला चावल, पीले चावल, ठीक है ना। जो कि मैंने वीडियोस में भी देखा है कि इंडिया राजस्थान के अंदर ये रिवाज है, करते हैं लोग पीले चावल। तो हम शादी में न्योता जो होता है ना यही चीज देते हैं, ठीक है ना। तो ये मुनीर भाई को शादी का न्योता अब आ चुका है, जी जी, और आपको भी शादी में आना है। है। हाँ? मैं आऊंगा जी इंशाल्लाह, भगवान की कृपा से और ईश्वर की दुआ से मैं आपके साथ रहूंगा। इसने मुझे पैगाम दे दिया, ये मेरे भाइयों आपकी देखना भी है, इसमें पैगाम को आगे शेयर भी करना आगे भी शेयर और करना। कमेंट भी करना, लाइक भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एक प्रोग्राम भी और भी एक शेयर करेंगे हम, हाँ। और थोड़ी देर से, और भगवान की कृपा से उसको भी देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हरिओम तत्सत। तो फ्रेंड्स आए हुए थे तो हमने सोचा भाई मंदिर के जो है मुनीर भाई के वो दर्शन कर लेते हैं। और ये उन्होंने मंदिर के बाहर जो है बहुत ही प्यारी जो सीनरी ग्रीनरी बना रखी है इन्होंने। ये इनका जी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। और पहले तो आपको दर्शन करवाते हैं। राम राम मुनीर भाई। जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री राम, जय श्री राम।
तो ये है जी हमारा हनुमान मंदिर है। जी जी जी, श्री हनुमान मंदिर जी। ये श्री चक हनुमान 95 वरनाइल, जिला रहीमयार खां, तहसील खानपुर, जुनून बागो बाहर, चक 95 वरनाइल जो हमारा गांव है। जी। ये हमारी बस्ती है, जहाँ हमारे दो मंदिर बने हुए हैं, एक राम मंदिर और एक श्री हनुमान मंदिर। तो ये दो मंदिर हैं, हम उसमें सेवा करते हैं। और अच्छा, सच बोलना वो हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म में हमें सच बोलना हमारा कर्म है। बिल्कुल जी, सच बोलने वाला ही असली सनातनी है। जी। तो जैसे कि मैंने भी इसी वीडियो के अंदर दिखाया था कि भाई असली सच वही होता है जो दूसरे बंदे को कड़वा लगे, दूसरे बंदे को चुभे। जी। अच्छा मनी भाई, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपने देखी थी? हाँ जी जी जी, जो आपने अब जो एक एक बयान दिया, और जो आपने कहा एक वजीर आजम मरियम नवाज साहब को, वजीर आला ये साहब को मैसेज ये दिया था मैसेज हमने। दिया था, तो ये जो वो मैंने देखी है जी। अच्छा, तो वो वाली वीडियो यूट्यूब पे डालने के बाद मुझे मतलब कि एक तो इंडिया के जो मुसलमान हैं हाँ। वो कह रहे हैं आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, वो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो थोड़ी चिंता भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि ये वीडियो डालने के बाद मतलब कि आपके साथ कुछ ऐसी वैसी घटना जो है हो सकती है। क्या कहना चाहोगे? नहीं, मतलब मैं कहने का, एक तो हमारा जो धर्म है ना, हम धर्म हाँ। पे विश्वास हम करते हैं, हमारा सनातन धर्म है, हम धर्म पे विश्वास करते हैं। हम्म। जाना मरना हर किसी का काम है, मरना एक दिन है ही एक दिन है, है ही मौत है। एक मैं दिन एक आएगी। बात मैं बता दूं, जाना तो ये है ना। तो हाँ। बाकी जो हमारा पाकिस्तान, हमारा पाक वतन है हमारा, और पाकिस्तान में मर के भी हम जिएंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और हमारा पाकिस्तान हमारा दिल है, हमारी शान है, हमारा मान है, और मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। बाकी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये मंदिर में बैठ के जो आपने कहा है वो सच कहा है। देखें, ऐसे ऐसे वाक्य मैंने भी सुने हैं। हम झगड़ा और हो भी जाते हैं। झगड़ा लड़ाई हमें नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म कहता है किसी की बहन बेटियां ऐसा सोचना चाहिए जो एक दूसरे की बराबर की बहन बेटियां होनी चाहिए। जैसे हमारी बेटी वो देखो, ये हरचंद भाई, तो ये मेरी बेटी है, तो इसकी भी बेटी है। जो ऐसे ऐसे मित्र होते हैं, हमारा पाकिस्तान पाक वतन है, उसमें हमारा दिल, हमारा शान। हम ये नहीं कहेंगे ये मुस्लिम और है, हम और हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें ज़ात पे नहीं जाएंगे। ज़ात पे जो जाना हमारा धर्म नहीं कहता। देखिए, आप पहले एक बार देखा था, एक मैं बात कहने वाला हूँ। एक बात एक हुई थी, हिंदुस्तान में हुई थी। तो मैंने पहले पहले मैंने कहा था, एक आपको मैं बता दूं, जो हमारी पाकिस्तान के लिए मैंने आवाज़ उठाया था, ये आपने सुना था। मैंने कहा था जो हिंदुस्तान है वो हमारा दिल है, हमारा गंगा तीर्थ है, हमारी जान है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा जो ये जो फिरके फरके हमें कर रहे हैं, ये अच्छे नहीं होते। जो बात कानून होता है वो कानून बराबर का होना चाहिए, ये बात ज़रूरी होनी चाहिए। एक दो मसले मैंने सुने थे हमारे सनातन लड़कियों के बारे में, हमारे एक दो मसले हुए थे, तो उसमें सारे घरों के उठा के जो बोलता था ना टेलीफोन पे, उसको भी उठा लेता था। एक बार मुझे फोन आया, मैंने फोन काट दिया, मैं डर गया। मैंने कहा यार ये ना वो मुझे भी उठा के लेके मरियम नवाज साहब को मैं सलूट करूंगा, जो जिसने कहा था मारी अकलती हमारा कहते थे सिर का ताज हैं। तो मैं, मेरी बहन, मेरी मरियम नवाज साहब, आपको मैं सलूट करता हूं। आप भी हमारी सिर की ताज है, हमारा शान सिर है। की पगड़ी को बजाएं। बाकी हमारी ये जो पगड़ी है, ये जिसको सिर के ऊपर हमारा बन्ना हुआ है, ये भंगवा जिसको कहते हैं, ये महफूज नहीं है। इसी भंगवे का हमें, आपको मैं कहूँगा मेरी बहन, ये हमें ख्याल करना चाहिए। हमारी बेटियां हैं वो भी पाकिस्तान की हैं, जो मुस्लिम की बेटी हैं वो भी पाकिस्तान की हैं। धर्म हमारा जो सनातन भी कहते हैं, ठीक है ना। ना अगर वो मतलब कि देखो ना, वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी रजामंदी के साथ, हाँ, वो अच्छा हुआ है। और अगर वही बंदा किसी मुसलमान, आपने हिंदू लड़की को निकाल कर फिर जाके मुसलमान होता, सिर्फ और सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, कि अगर मैं लड़की निकाल कर आया हूं, उसे पता है कि भाई वो गलत काम है, 2 नंबर काम है, इसके लिए मुझे मुसलमान होना पड़ेगा। अगर मैं मुसलमान हो गया तो फिर मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं जी पाएंगे। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से किसी भी मजहब को इस्तेमाल करना, नहीं है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। ये तो फिर बेयई को सपोर्ट करना हो ये गया ना। अच्छा नहीं होता। यानी कोई भी बंदा किसी की लड़की को निकाल कर आता है और वो बचने के लिए, डर के लिए, मतलब कोई भी बंदा किसी की लड़की को भी उठा लेता है, ठीक है ना, तो वो बचने के लिए भाई जाकर मुसलमान हो जाता है। या फिर मुसलमान किसी की भी लड़की को उठा लेता है, उसे पता होता है कि ये काम जो मैंने किया है भाई, ये मैंने 2 नंबर काम किया है, ठीक है ना, ये बेयही वाला काम किया है और मुझे अब छोड़ेंगे नहीं। इसका एक ही रास्ता होता है, अपनी हिफाजत करने के लिए, वो अपने बचाव के लिए मुसलमान लड़की को कर देता है। वो लड़की जैसे ही मुसलमान होगी
फिर भाई साहब ना कानून कुछ कर पाएगा, ना गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, अदालतें वैसे ही बेबस हो जाती हैं, ठीक है ना। और ऊपर से हमारा समाज जो है वो भी सपोर्ट करता है। हम ये कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, बेशक अपनी मर्जी से कोई अगर मुसलमान होना चाहते तो वो हो जाए, लेकिन किसी की लड़की निकाल कर अपने बचाव के लिए मुसलमान जो करते हैं ना, ये हाँ ये लव इसमें जिहाद मैं, है, हाँ ये लव मैं भी जिहाद, कहूंगा, मैं हाँ। भी ये बात जो है ना हरचंद भाई ने जो कहा है, ये मैं अपने वजीर आला मरीम नवाज साहब को मैं सलूट करके कहूंगा। ये जो प्रोग्राम होना चाहिए, जो किसी की लड़की लेके जाके भाग के मुसलमान होना, इसी चीज के रुकावट होना चाहिए हमारे धर्म पे। जैसे हमारे जो धनीश कुमार साहब हैं, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, बहुत हमारे मिनिस्टर अच्छे हैं, मैं उसको भी सलूट करूंगा। तो जैसे वो बातें करता है ना, खरी करता है, अच्छी करता है। धनीश कुमार भाई ने हाँ, बहुत अच्छी बातें वो की हैं। बातें करता है, मैं उस पे बहुत खुश हूँ। हाँ। वो जो बात करता है खरी है, सच्ची करता है। देखो जब हमारा सनातन धर्म, हमें ये पाकिस्तान से किसी से और किसी से हमारा दुख नहीं है। तो मुनीर भाई के ये पैगाम था हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है ना। हमारे जो जनरल हैं असम मुनीर साहब, उनको पैगाम था। हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम था। सीएम मरीम नवाज साहबा को ये पैगाम दिया था इन्होंने। तो भाई यही बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाने के बाद मैं सेफ हूँ या नहीं, हो सकता है मतलब कि गवर्नमेंट के पास पहुंचती रहेगी, कुछ कुछ ऐसे मतलब के लोगों के पास अगर पहुंच जाती है जो कि सरपसंद होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, हाँ, तो उनकी जान को मतलब उनकी तरफ से मेरी जान को खतरा हो सकता है। और फिर अगर ऐसी बातों के अंदर गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है, वो भी मतलब कि इशू बना देती है, ठीक है ना। चलें जी, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का रखिए ख्याल। ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट देते रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, धन्यवाद। जय